नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ टिप्स और कुछ नियम आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसका नियम से पालन करते हैं तो दोस्तों आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि झाड़ू स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों झाड़ू से संबंधित कुछ नियम होते हैं, उन चीजों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम झाड़ू से जुड़े हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती है, और जहाँ से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं तो वहाँ दरिद्रता आना शुरू हो जाती है, और जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ पर बिना वजह ही घर में लड़ाई झगड़े कलह होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों झाड़ू के जो नियम है आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही छोटे छोटे नियम हैं, इनका आप पालन करें और अपने घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि संपन्नता बनाए रखें। आपके छोटे से नियम से आपके घर में हमेशा धन का आगमन होता रहेगा, माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। तो दोस्तों हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में जय माता दी जय श्री काली जरूर लिखिएगा, और साथ में वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसमें आपके फायदे की ही बात आपको मिलेगी। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि हमें झाड़ू को किस दिन घर में लाना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, और किस दिन झाड़ू को नहीं लाना चाहिए, किस दिन झाड़ू को लाना अशुभ होता है। झाड़ू लगाने के नियम क्या हैं, क्या सही तरीके हैं कि जिस प्रकार से हम झाड़ू का उपयोग करें और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। तो ऐसे कुछ नियम मैं आज आपको बताऊंगा। झाड़ू को किस दिशा में रखना है, किस समय झाड़ू लगाना है, किस समय झाड़ू नहीं लगाना है, ये कुछ खास बातें हैं दोस्तों जिसको आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू से संबंधित बहुत से नियम हैं, वास्तुशास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। आज मैं आपको ये सारे नियम बताने वाला हूँ। झाड़ू लगाने का सही तरीका क्या है, या फिर इस्तेमाल की हुई झाड़ू हम किस दिन बाहर फेंक सकते हैं, या फिर झाड़ू अगर टूट गई है तो हमें किस दिन उसको बाहर करना है, ये सब नियम मैं आपको बताऊंगा जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। झाड़ू से जुड़ी ऐसे कुछ नियम जो आपको मैं बताने वाला हूं, इसको पूरा जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी झाड़ू से संबंधित ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए। आप नियम का पालन करेंगे, नियम के पालन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, प्रसन्न होकर वो आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सुख संपन्नता ऐश्वर्य चाहता है, लेकिन दोस्तों इसे प्राप्त करना इतना भी कठिन नहीं है। बस कुछ छोटे से नियम जो झाड़ू से संबंधित है ये आपको करने हैं। ये करने के बाद में पॉजिटिविटी आपके घर में स्वतः आने लग जाएगी, और जहाँ सकारात्मकता होती है वहां पर लक्ष्मी माँ स्वयं विराजमान हो जाती है। अगर झाड़ू से जुड़ी जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों ना केवल आपके घर से परेशानियां खत्म होंगी, कलह खत्म होगी, बल्कि हर परेशानी दूर होकर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होने लग जाएगी। आप खुद देखेंगे कि घर का हर एक सदस्य तरक्की कर रहा है, सब जगह आपको सफलता प्राप्त हो रही है। दोस्तों तो ये नियम आप जरूर अपनाएं। झाड़ू का महत्व का अंदाजा दोस्तों आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला वो भी अपने हाथों में एक हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं। दोस्तों झाड़ू का उपयोग करने से पहले कुछ खास बातों का हमेशा ध्यान रखें। आज की वीडियो में झाड़ू से संबंधित कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको ध्यान में रखकर आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना है। अगर ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको झाड़ू लगानी पड़ रही है तो दोस्तों आप झाड़ू लगाने के बाद वो कचरा बाहर नहीं करेंगे, उस कचरे को घर के अंदर ही लगा दें,
और सुबह होने तक उसको वहीं रखा रहने दें। सुबह होने के बाद में उस कचड़े को आप बाहर कर सकते हैं। लेकिन हो सके दोस्तों तो सूर्यास्त के बाद कभी भी आपको झाड़ू नहीं लगानी है, झाड़ू का उपयोग नहीं करना है। घर का कोई सदस्य यदि घर से बाहर जा रहा है, किसी काम से जा रहा है, कोई अच्छे काम से जा रहा है, तो उसके तुरंत बाद आप झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से दोस्तों बनता काम भी बिगड़ जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उस जो भी सदस्य आपका घर से बाहर जा रहा है उसके तुरंत बाद झाड़ू का उपयोग ना करें। कुछ देर बाद झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन तुरंत आपको झाड़ू कभी नहीं लगानी है। इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। झाड़ू का हमेशा एक स्थान सुनिश्चित कर लें। ऐसा ना करें दोस्तों कि झाड़ू लगाया कहीं भी फेंक दिए, ऐसा कहीं कभी नहीं करना है आपको। झाड़ू को हमेशा आदर सम्मान के साथ आपको रखना है और एक सुनिश्चित स्थान, जैसा कि मैंने आपको बताया, झाड़ू के रखने का वास्तु शास्त्र में वर्णन है कि वायव्य दिशा में रखा जाता है। अगर आप वायव्य दिशा में नहीं रख पा रहे हैं तो झाड़ू का एक स्थान सुनिश्चित कर लें, लेकिन झाड़ू को कहीं भी यहाँ वहां ना फेंकें। हमेशा आदर सम्मान के साथ एक स्थान में ही झाड़ू को रखें। कभी भी झाड़ू को अनादर ना करें। अगर झाड़ू को यहाँ वहां फेंक दिया जाता है तो लक्ष्मी जी अप्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन भी रुक जाता है। तो दोस्तों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए झाड़ू को माँ लक्ष्मी के बराबर ही आदर सम्मान जरूर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम झाड़ू 5-6 झाड़ू या फिर बहुत सारी झाड़ू लाकर घर में रख लेते हैं और उनका उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा कभी ना करें। बहुत अधिक मात्रा में झाड़ू लाकर घर में ना रखें। बहुत समय से अगर झाड़ू घर में रखी हुई हैं और उनका उपयोग नहीं हो रहा है तो उन्हें बाहर ले जाकर बाहर कर दें, घर से बाहर कर दें। और नई झाड़ू अगर आपको कभी लानी पड़ रही है तो दोस्तों शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, इस दिन से उनका उपयोग शुरू करें। और झाड़ू को अगर आपको बाहर करना है तो हमेशा अमावस्या के दिन ही घर से झाड़ू को बाहर करें। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है, इसलिए दोस्तों कभी अगर भूल चूक से अगर झाड़ू में पैर लग जाता है तो पूर्ण आदर सम्मान के साथ में झाड़ू से क्षमा मांगे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती हैं और साथ में उसका लगने वाला दोष भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों झाड़ू की हमेशा आदर सम्मान करें। जितना आप लक्ष्मी माँ को आदर करते हैं उतना ही झाड़ू को भी आदर सम्मान जरूर दें। झाड़ू से कचरा साफ करने के बाद में, सफाई करने के बाद में झाड़ू को भी थोड़ा सा साफ जरूर करें। और दोस्तों झाड़ू से कभी भी जूठन को साफ नहीं करना चाहिए। अगर खाना खाते वक्त आपके जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं वहाँ पे जूठन गिर जाती है तो उससे पहले गीले कपड़े से साफ कर दें, स्वच्छ कर लें, उसके बाद में आप झाड़ू लगा सकते हैं। अगर जूठन को झाड़ू से साफ किया जाए तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और रुष्ट होकर घर से बाहर चली जाती हैं। माँ लक्ष्मी के जाने पर दरिद्रता का वास हो जाता है, जिससे हमें अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो दोस्तों कभी भी झाड़ू से जूठन को साफ ना करें। अगर घर का कोई सदस्य झाड़ू लगा रहा है उस टाइम पे भी दोस्तों आपको यहाँ वहां नहीं होना है। झाड़ू को नाक करके कभी नहीं जाना है। अगर जो सदस्य झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू पूरी लग जाए, उसके बाद ही आप आगे या पीछे जाए। ऐसा करने से भी नकारात्मकता होती है। झाड़ू को कभी भी अपने बेड के नीचे नहीं रखना है। ऐसा करने से पति पत्नी में और घर के सदस्यों में कलह होना शुरू हो जाती है। घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो कभी भी दोस्तों बेड के नीचे झाड़ू को कभी ना रखें। अगर झाड़ू को बहुत समय तक उपयोग कर लिया है, झाड़ू टूट गई है, तो ऐसी झाड़ू को अमावस्या के दिन आपको घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन तक उपयोग की गई झाड़ू दोस्तों ये नकारात्मक ऊर्जा को घर में आमंत्रित करती है और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो बीमारियों को लेकर आती है। बिना वजह ही धन घर से जाने लगता है, बीमारियों में धन जाता है। तो दोस्तों छोटी सी चीज है झाड़ू, ज्यादा खर्चा नहीं लगता इसमें। आप कुछ टाइम के बाद में झाड़ू को उपयोग करने के बाद घर से अमावस्या के दिन बाहर कर दें और शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन एक नई झाड़ू लेकर के आए, उसको हल्दी कुमकुम से पूजा करके फिर उसका उपयोग शुरू कर सकते हैं। एक खास बात दोस्तों कि कभी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन झाड़ू को घर से बाहर कभी ना करें। जो पुरानी झाड़ू आप यूज करते हैं इसको कभी भी आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं करना है। ऐसा करने से माना जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है
कि अगर गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन अगर झाड़ू को घर से बाहर किया जाए तो लक्ष्मी जी साथ में चली जाती हैं। गुरुवार श्री हरि विष्णु जी का दिन है, शुक्रवार माँ आदि शक्ति लक्ष्मी जी का दिन है। तो दोस्तों इन दोनों दिनों में कभी भी आपको घर से झाड़ू को बाहर नहीं करना है। जो डेली यूज पे आप झाड़ू का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, अगर वो टूट कर हर जगह बिखर रही है, उसके तिनके निकल रहे हैं, तो दोस्तों ये भी एक दोष लग जाता है। तो आप उसको किसी धागे से या किसी तार से बांध लें, फिर उसका उपयोग करें, नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लग जाती है। तो दोस्तों कभी भी टूटी हुई झाड़ू यूज ना करें, और अगर उसके टुकड़े अगर निकल के गिर रहे हैं तो उसको बांध दें, फिर उसका उपयोग करें। दोस्तों अगर शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन नई झाड़ू ला करके उसका चंदन तिलक करके फिर उसका उपयोग शुरू किया जाए, शनिवार या मंगलवार या अमावस्या इन 3 दिनों में अगर आप नई झाड़ू लाते हैं और उसका पूजन करके अगर घर में उसका उपयोग शुरू करते हैं, तो दोस्तों सारा घर दोष मुक्त हो जाता है। साथ में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों की उन्नति और तरक्की होने लगती है। कभी भी झाड़ू को घर से बाहर ना रखें या फिर अपने टेरेस पे, छत पे ना रखें। कहा जाता है, शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि अगर छत पर या बाहर झाड़ू को रखा जाए तो घर में चोरी के संकट होने का अंदेशा बढ़ जाता है। तो हमेशा अंदर की झाड़ू अंदर ही रखें और अंदर ही उपयोग करें, और कभी भी छत में झाड़ू ना रखें, और घर के अंदर की झाड़ू को कभी बाहर ना रखें। जिस झाड़ू का जहां स्थान है उसको वहीं उपयोग करें। झाड़ू का उपयोग हमेशा सफाई के लिए किया जाता है, उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सफाई के लिए ही करें। कभी भी किसी सामान को हटाने के लिए झाड़ू को उपयोग में कभी नहीं लाना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त अगर कोई सामान कहीं पर रखा है तो उसको झाड़ू से कभी ना हटाएं। सिर्फ कचरा साफ करने के लिए ही झाड़ू का उपयोग करें, नहीं तो इसका दोष लगता है। और दोस्तों कभी भी किसी भी प्राणी को या किसी भी जीव जंतुओं को झाड़ू से स्पर्श ना कराएं, खास तौर पर गाय को। ऐसा करने से अशुभ दोष लगता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। तो हमेशा ध्यान रहे कि झाड़ू को किसी भी पशु पक्षी, जीव जंतु या किसी भी प्राणी को टच ना कराएं, कभी भी स्पर्श ना कराएं। दोस्तों ये थी झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। अगर आप इन नियम का पालन करते हैं, जो बातें मैंने आपको बताई, इनका ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही आप पर माँ लक्ष्मी की अत्यधिक कृपा प्राप्त होगी। छोटे से नियम है दोस्तों, लेकिन इसको करना बहुत अति आवश्यक है। इन नियम को आप पालन कर सकते हैं, इन नियम का पालन करिए और माँ लक्ष्मी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान रहेंगी। झाड़ू को हमेशा आदर सम्मान दें, इज्जत करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो शेयर जरूर करें। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।